दोस्तों, आज की कहानी है दोस्त हो तो ऐसा जो मरते दम तक साथ देने का वादा करे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। माया गांव की दुकान से चीनी, चाय पत्ती, बिस्कुट व दाल मोट उधार लाई थी। सुबह शाम पांचों प्राणी सिर्फ चाय पीते थे। स्कूल ने इस महीने आधी तनख्वाह भी अब तक नहीं दी थी। कोरोना काल में पृथ्वी पाल का परिवार कई तरह की मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से कर रहा था। उसका गांव बहादुरपुर राजधानी लखनऊ से महज 5 किलोमीटर दूर है। वहां सिर्फ 6-7 परिवार अमीर हैं। 20-25 गरीब परिवार मजदूरी से गुजर बसर करते हैं। वहीं 60-70 परिवार पृथ्वी पाल के परिवार जैसे हैं। ये परिवार न पूरी तरह से गरीब हैं न अमीर हैं। ये लोग रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, वही हालत में हैं। इन सब की आमदनी मजदूरों से थोड़ी सी ज़्यादा है। पृथ्वी पाल के पास 2 बीघा ज़मीन थी, लेकिन पत्नी रामरती के इलाज के खातिर ज़मीन बेच डाली थी। रामरती को 6 साल पहले कैंसर हो गया था। सारे जेवर और ज़मीन बेचने के बाद भी रामरती की मौत हो गई थी। अब पृथ्वी पाल के परिवार में उसकी 3 बेटियां और एक छोटा बेटा बचा था। उसने परिवार को चलाने के लिए बैंक से कर्ज लेकर एक ऑटो रिक्शा खरीदा था। वह पिछले 3 साल से लखनऊ में ऑटो रिक्शा चला रहा था। पृथ्वी पाल की बड़ी बेटी माया बीए करने के बाद एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बाप बेटी की कमाई से परिवार ठीक ठाक चलने लगा था। माया ने अपनी दोनों छोटी बहनों और भाई का नाम उसी स्कूल में लिखवा दिया था। पृथ्वी पाल को अब माया की शादी की चिंता रहती थी। पृथ्वी पाल ऑटो रिक्शा की अदायगी अच्छे ढंग से कर रहा था। महीने की ही किस्तें बाकी रह गई थी। बैंक ने उसे मई में दूसरा ऑटो रिक्शा लेने की सलाह दी थी। पृथ्वी पाल ने भी सोच लिया था कि इस रिक्शे की अदायगी होते ही वह दूसरा रिक्शा निकाल लेगा। नया वाला खुद चलाएगा, पुराना किसी को किराए पर दे देगा। इससे उसकी आमदनी और बढ़ जाएगी। पर उसे क्या पता था कि मार्च आते ही कोरोना महामारी आ जाएगी। आमदनी बढ़ना तो दूर की बात, खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। देश में कोरोना महामारी के चलते 5वां लॉकडाउन चल रहा था। कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे। सरकार नए नियम कानून और पैकेज का ऐलान कर रही थी। इसी बीच लाखों मजदूरों का पलायन जारी था। सत्ता पक्ष कोरोना से निपट लेने के दावे पेश कर रहा था। सरकार द्वारा हर महीने किसानों, मजदूरों और दूसरे गरीबों को मुफ्त में राशन, गैस सिलेंडर और नगद रुपए भी दिए जा रहे थे। वही विपक्ष कोरोना से हो रही बदहाली पर अपनी राजनीति चमक रहा था। समाज सेवी मजदूरों की सेवा में जुटे थे। कोई मजदूरों को भोजन पानी बांट रहा था, कोई गरीबों को राशन, कपड़े, जूता, चप्पल दे रहा था। ये सारी खबरें टेलीविज़न पर सुबह से रात तक चल रही थी। सुबह अखबार भी इन्हीं खबरों के रंग होते थे। पृथ्वी पाल इन खबरों को देखकर भी अनदेखी करने लगा था। 2.5 महीने की बंदी के बाद भी उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह सरकार और समाज की नज़र में गरीब नहीं था। उसका परिवार मध्यवर्गीय से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसे न सरकार से और न ही समाज सेवियों से कोई मदद मिलनी थी। पृथ्वी पाल 2.5 महीने से घर में ही कैद था। ऑटो रिक्शा दरवाजे पर धूल खा रहा था। पृथ्वी पाल ने लंबे समय से 1 रुपया नहीं कमाया था। ऑटो रिक्शा की किस्तें भी उस पर चढ़ती जा रही थी। वही माया का भी स्कूल बंद हो गया था, पर वह स्कूल के बच्चों को रोज 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाती थी। स्कूल ने बिना कुछ बताए उसकी तनख्वाह आधी कर दी। अब उसे महज 3500 रुपये मिल रहे थे। इससे घर का राशन पानी व खर्च नहीं चल पा रहा था। बच्चे 3 महीने में चारों बच्चों की गुल्लक तोड़ी जा चुकी थी।
अब घर में 1 रुपये किसी के पास नहीं था। सारा राशन, तेल, मसाला और घरेलू गैस खत्म हो चुकी थी। आज दूसरा दिन था जब घर में चूल्हा नहीं जला था। माया गांव की दुकान से चीनी, चायपत्ती, बिस्कुट व दालमोट उधार लाई थी। सुबह शाम पांचों प्राणी सिर्फ चाय पीते थे। स्कूल में इस महीने आधी तनख्वाह भी तक नहीं दी थी। दूध वाला और सब्जी वाला आज सुबह पैसों के लिए तगादा करके गए थे। दोनों का 2 महीने से बकाया चल रहा था। पृथ्वी पाल के बेटे की तबीयत भी खराब थी। उसे बुखार और दस्त की शिकायत थी। राशन पानी से ज़्यादा ज़रूरी उसकी दवा थी। पृथ्वी लाल किसी के कुछ ले भी नहीं सकता था। इसमें उसका स्वाभिमान आड़े आ रहा था। घर की इस दर्दनाक हालत को देखकर माया ने स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया। उसने प्रिंसिपल से 2000 रुपये एडवांस देने की गुहार लगाई, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया। प्रिंसिपल फ़ोन पर बोले, माया तुम जानती हो कि 3 महीने से स्कूल बंद है। किसी बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को तनख्वाह दी जा रही है। इतना सुनकर माया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी माया की एक सहपाठी माघो का फ़ोन आ गया। उसने अपने को संभाला और फ़ोन लेकर छत पर चली गई। तब वह रुंधे गले से हेलो बोली। माघो हेलो सुनकर बहुत कुछ समझ गया। उसने माया से पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मुझे नहीं बताओगी? आंसू पोंछो और मुझे बताओ कि क्या हुआ माया। माया ने चाहते हुए भी एक सांस में घर की पूरी कहानी बता डाली। उसने माघो को बता दिया कि घर में कई दिनों से 1 रुपया नहीं है। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। भाई की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी लानी है। यह सुनते ही माघो आग बबूला हो गया। वह गुस्सा होकर बोला, जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ नहीं समझा। अगर मुझे कुछ मानती तो बहुत पहले फ़ोन करती। माया बोली, गुस्सा ना करो यार, तुम घर से इतनी दूर लॉकडाउन में फंसे हो, ऐसे में तुमको क्या बताती। माघो ने कहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तुम तुरंत अंकल के साथ ऑटो रिक्शा से कस्बे में जाओ। भाई को भी साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बैंक खाते में 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पहले बैंक से रकम निकालो, फिर भाई की दवा लो, उसके बाद घर का सारा राशन पानी खरीदो। माघो की बात पूरी होते ही माया बोली, नहीं माघो, ऐसा मत करो। मुझे 2-3 दिन में स्कूल से तनख्वाह मिल जाएगी, तब यहाँ सब हो जाएगा। तुम परदेश में हो, तुमको अपने पास रुपए रखने चाहिए। लेकिन माघो ने दोस्ती की कसम देकर माया को रुपए लेने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वी पाल बरामदे में लेटा राशन न होने पर और बेटी की खराब तबीयत बारे में सोच रहा था। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह गांव में किसी से रुपए उधार नहीं लेना चाहता था। तभी माया वहां आकर बोली, पापा तुरंत तैयार हो जाइए, कस्बे में चलते हैं। छोटू को डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आए, साथ ही घर का राशन पानी और गैस सिलेंडर भी ले आएंगे। कल सुबह दूध वाले, सब्जी वाले और गांव की दुकान का बकाया भी चुका देंगे। इतना सुनकर पृथ्वी पाल ने पूछा, माया क्या इस बार तुम्हें पूरी तनख्वाह मिल गई है? माया ने ठंडी सांस भरी और बोली, अरे नहीं पापा, माघो ने बैंक खाते में ज़बरदस्ती 5000 रुपये डाल दिए हैं। वह बाद में अपने रुपए लेगा। पृथ्वी पाल ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने घर की परेशानी उसे क्यों बताई? वह बेचारा खुद लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसा है। माया ने कहा, पापा अब कस्बे में चलो, बाकी बातें बाद में करना। पृथ्वी पाल ऑटो रिक्शा से माया और छोटू को लेकर कस्बे की ओर निकल पड़े। रास्ते में माया बार बार यही सोच रही थी कि अगर दोस्त न होता तो।